लखनऊ में हुए पबजी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है मां की हत्या का आरोपी बेटा, जो इस समय बाल सुधार गृह में बंद है। खबर है कि बेटे ने मां की हत्या पबजी खेलने से मना करने की वजह से नहीं की, बल्कि यह कहानी तो पुलिस ने मां के प्रेमी बिल्डर को बचाने के लिए गढ़ी। बेटे ने यह खुलासा बाल सुधार गृह में मिलने गए एक रिश्तेदार को किया है, जिसे भास्कर ने आज प्रकाशित किया है। खबर के मुताबिक बेटा एक बड़े बिल्डर के घर में आने जाने से परेशान था। उसने आसनसोल में तैनात अपने फौजी पिता को मां की बिल्डर से दोस्ती के बारे में भी बताया था। उस समय पिता ने कहा था, अगर मैं वहां होता तो बिल्डर और तुम्हारी मां दोनों को गोली मार देता। अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो। पिता से मिले इस इशारे के बाद बेटे ने मां की हत्या का ताना बाना बुन लिया। इस दौरान बिल्डर का घर में आना जाना बना रहा। 4 जून की रात 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी। साधना के मर्डर के बाद बिल्डर पर आंच न आए, इसके लिए पुलिस ने पबजी की थ्योरी गढ़ डाली। खबर के मुताबिक इस हत्याकांड की जमीन 1 साल पहले तैयार हुई थी, जब आरोपी बेटा अपने मामा के घर बनारस से लखनऊ वापस आया था। उसने मां साधना के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें उसकी मां किसी शख्स से बात कर रही थी। बेटे को अंदाजा हो गया था कि पिता की बाहर पोस्टिंग होने की वजह से मां किसी दूसरे इंसान के करीब चली गई है। एक बेटे के लिए यह बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसने आसनसोल में पिता नवीन को फ़ोन करके ये बातें बताई। एक रिकॉर्डिंग भी उन्हें बतौर सबूत भेजी। ये वो घटनाक्रम था जहां से पिता और मां के बीच झगड़े शुरू हुए। पिता नवीन के पूछे सवालों पर मां साधना जवाब नहीं दे पा रही थी। निजी जिंदगी में बेटे का दखल और उसकी वजह से पति से दूरियां साधना को बर्दाश्त नहीं हुई। वो बेटे को घर में नौकर की तरह रखने लगी। झाड़ू पोंछा से लेकर कपड़े साफ करने तक का बोझ बेटे पर डाल दिया। बेटा सब कुछ झेलता रहा। माँ की यह हरकतें बेटे के दिल में नफरत भरती गईं। बेटा यह सब पिता को फ़ोन पर बताता रहा। मामले की हकीकत जानने के लिए नवीन ने कुछ महीने पहले बेटे और बेटी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। साधना को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये उसकी परीक्षा चल रही है। बच्चों के जाने के बाद उसने उसी शाम बिल्डर को डिनर पर बुला लिया। रात में बिल्डर साधना के साथ रुका। साधना इस बात से बेखबर थी कि उस पर बेटे और पति दोनों की नज़र है। इस वाक़े के बाद साधना और नवीन के रिश्तों में दीवार खड़ी हो गई। साधना को लेकर बाप बेटे में प्लानिंग चल रही थी। इसी बीच अक्टूबर में बेटे का बर्थडे आ गया। इस दिन बिल्डर बड़ा सा गिफ्ट लेकर घर आया। ये एक मौका था जब नवीन और उनके बेटे का शक पक्का हो गया। उस रात नवीन का साधना से फ़ोन पर झगड़ा हुआ। ये वो घटनाक्रम था जब बाप और बेटे के दिमाग में मर्डर के साजिश की शुरुआत हुई, जिसके तहत साधना का कत्ल किया गया। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बेटे ने कहा कि 3 जून को माँ ने मुझे बहुत मारा था। मैंने पापा को फ़ोन करके बताया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि माँ को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को यह सब बताया। उन्होंने कुछ नहीं करने के लिए कहा। मैंने 4 जून की शाम तक उनका इंतज़ार किया। शाम को पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिला और उसी रात मैंने माँ के सिर में गोली मार दी। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।